बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, हेल्दी खाने खा रहे होंगे। फ़्रेश गर्मियाँ हैं, फ़्रेश ही खाने बना कर खाएँ, बहुत ज़्यादा खानों को ना रखें और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। वैक्सीन आप लोगों ने करवा ली होगी, दूसरों को भी यकीनन कन्विंस कर रहे होंगे कि वैक्सीन ज़रूर करवाएं, एसओपीज़ का ख्याल रख रहे होंगे। और इसके अलावा एग्ज़ाम्स का भी कह सकते हैं कि सीज़न चल रहा है, बहुत सारी क्लासेस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो घरों में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा बिज़ी ज़रूर हो गए। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं तो एक्चुअली माओं के भी एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं और पूरा घर ही कोशिश कर रहा होता है कि उनके साथ पढ़ाया जाए, पूछा जाए और एक पूरे घर में जो है वो एग्ज़ाम का माहौल चल रहा होता है। चलें, बच्चों को अच्छे अच्छे मज़े के खाने भी ज़रूर बना के खिलाएं, उनको स्नैक्स ज़रूर दें और पढ़ाई में भी ख़ासा जो है वो एनर्जी हमारी लग रही होती है, तो अच्छा है कि उनको बीच में भी खानों के अलावा आप उनको ज़रूर हेल्दी और अच्छे मज़ेदार से स्नैक्स ज़रूर बना के दें। आज के मेन्यू की तरफ आ जाते हैं। आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप। तो ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ पिकल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बल्कि उनके पास्ता की जो रेंज है बहुत ही ज़बरदस्त सी है। तो आज हम बोटाई पास्ता बनाएंगे, जिसकी शेप मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और क्रीमी बोटाई पास्ता है आज जो बनने जा रहा है। और इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू की ताहिरी, हर घर में बनने वाली डिश या रेसिपी आप इसको कह सकते हैं। स्पेशली दोपहर में आलू की ताहिरी, दाल चावल बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे होते हैं और कहीं कहीं इसको आलू का पुलाव भी कहा जाता है। वैसे मेरे घर में कहा जाता था बचपन से, जब भी हमारे आलू की ताहिरी बनती थी तो घर में ये कहा जाता था कि आलू का पुलाव जो है वो बन रहा है। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जो पुलाव है वो मुर्गी और या फिर गोश्त और इन सब के साथ तैयार किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे खानों के नाम भी डिफरेंट हो जाया करते हैं। तो आलू की ताहिरी आज बनने जा रही है और ताहिरी सिंधी ज़ुबान में मीठे चावलों को भी कहते हैं। तो जो गुड़ के साथ तैयार किए जाते हैं उनको ताहिरी कहा जाता है। तो बहरहाल आज आलू की ताहिरी बनने जा रही है। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आप लोगों को डिटेल्स भी बताते हैं कि कौन कौन से हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। आज स्टार्ट जो है वो हम ले लेते हैं आलू की ताहिरी से। सिर्फ इतना करेंगे कि हम अपने बोटाई पास्ता को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है मैं उसको गरम दोबारा से कर लेती हूँ। हमने स्टोव इसका बंद कर दिया था, एक दफ़ा दोबारा से इसको बॉईल होने देते हैं और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ड्यू ड्रॉप का हमारा ज़बरदस्त सा पास्ता है, ये ऐड कर देंगे और फिर हम आ जाएंगे उसके रिमेनिंग जो इंग्रेडिएंट्स हैं और किस तरह से वो बनेगा वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो आलू की ताहिरी के लिए हमें चाहिए राइस और उसको आपने भिगो के रख देना है। ऑयल इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, इसमें जाएगी तली हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। आलू हम इसमें शामिल करेंगे, यकीनन इसमें दही जा रहा है, टमाटर हैं, साबित गरम मसाला, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद वोक और इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल आधा कप। बाज़ लोग आलू की ताहिरी में मटर भी ऐड करना पसंद करते हैं और ड्यू ड्रॉप के मटर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपने फ्रीज़ करके रखे हैं सीज़न में वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर स्टोव थोड़ा सा ऑन कर देते हैं और गरम भी होना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें ऐड करेंगे इसमें तेज़पत्ता और एक अद पीस आपने शामिल कर देना है दालचीनी का। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बड़ी इलायची और हम इसमें शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और 1 से 2 हम इसमें शामिल कर देंगे लौंग। बहुत ही जल्दी बन जाती है, सिर्फ आपने टाइम आलूओं को देना है कि उसको आपने अच्छा सा गला लेना है। बाज़ लोग बहुत बड़े बड़े आलू डालना पसंद करते हैं और बाज़ लोग छोटे आलू भी डालते हैं। हम इसमें
दरमियाने साइज़ के आलू जो है वो काट लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, मैं अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ सबसे पहले इसमें आलू ही ऐड कर दूंगी, ताकि आलू जो है वो पकना शुरू हो जाए। और ऑयल में ही अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे, तो उससे ये होगा कि आलू हमारे हाफ़ डन हो जाएंगे और ताहिरी हमारी और भी ज़्यादा जल्दी और झटपट पकेगी। एनेक्स है आज हमारे पास आपको देने के लिए, तो एनेक्स का भी कुछ आसान सा सवाल आप लोगों से करते चलते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें उसका जवाब दे सकें। दो से 3 ले लीजिए आलू, बड़े साइज़ के हों तो 3 भी काफ़ी हैं, वरना 4 आलू भी आप ले सकते हैं। और आलू वो वाहिद सब्ज़ी है जो बेइंतहा शौक़ से खाई जाती है, ना सिर्फ हर घर में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं आलू। चलें इसमें आलू ऐड कर देते हैं। गर्मियों के आलू थोड़े से, बाज़ वक्त अगर आप लाल आलू नहीं ले रहे हैं तो मिठास लिए हुए होते हैं, और उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी सी देर के लिए सिरके में आप भिगो के रख दीजिए, और उससे ये होगा कि उसकी मिठास जो है वो काफ़ी निकल जाएगी। ये तरीका हो सकता है। नमक लगा के रखा जा सकता है, क्योंकि वो तमाम लोग जो लाजमी तौर पर आलू पसंद करते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं, या बच्चे हैं घरों में, तो सिरका या नमक लगा के रखें ताकि उसकी मिठास थोड़ी सी निकल जाए। और फिर उसके बाद जो भी आपकी रेसिपी है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको कर देती हूँ कवर, ताकि आलू हमारे हाफ डन हो जाएं और थोड़े से गल जाए। बस लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया और साबित गरम मसाला। यहाँ पर पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, तो ऐड कर देते हैं इसमें ये हमारा बोटाई पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी शेप है। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून। चलें अब हम इसमें पास्ता ऐड कर देते हैं, और जब तक कि ये बॉईल नहीं हो जाता हमने इसको कुक करना है, पकाना है, और थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। अच्छे से उबलते हुए पानी में ऐड करें। पास्ता शामिल करते हैं तो वैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इसका लो हो जाता है, तो अच्छा है कि उबलता हुआ पानी हो, उसमें आप पास्ता ऐड करें और एक दफ़ा अच्छे से स्टर करके हमने इसको पकने देना है। नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया है, थोड़ा सा सिर्फ ऑयल है जो हमने इसमें ऐड किया है। देखने में भी आइडिया हो जाता है कि पास्ता जो है वो गल चुका है, हल्का सा फूल भी जाता है। और उसके अलावा जो ख़ास तौर पे अगर हम बोटाई पास्ता की बात करें, तो जो इसका सेंटर है जहाँ से ये ट्विस्ट हो रहा है, वहीं से आप इसको कट करके देख सकते हैं। और अगर अंदर कोई भी अलग कलर नहीं नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि पास्ता जो है वो आपका बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। और उसके बाद आपने उसको ठंडे पानी में या तो भिगो दीजिए या फिर उसको नथाड़ लीजिए, और इतनी देर तक के लिए कि उसमें से धुआं निकलना जो है वो बंद हो जाए, और उसके बाद आप किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आलू लग रहे हों तो फिर हल्का सा पानी शामिल कर दीजिए। मैं अभी इनको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, अभी नीड नहीं है पानी ऐड करने की। तो ब्रेक से वापस आते हैं। चलें, आज का सवाल हम यही करते चलते हैं। अगर आप शुरू से हमारा शो देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो हम अपना सवाल का जवाब ऑलरेडी आप लोगों को दे भी चुके हैं, लेकिन सबका अपना अपना अंदाज़ है, तरीका है, और अच्छा है कि इससे हम सबको सीखने का भी मौका मिलेगा। अगर आलू मीठे हैं, गर्मियों के आलू हैं, मोस्टली मीठे होते भी हैं, उसकी मिठास को दूर करने का क्या तरीका है, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और जब आप सवाल का जवाब देंगे तो आप एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट विन कर पाएंगे। और पहले ही हमने आपको उसका सवाल बता दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें जवाब दे सकें। अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर दीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे।
ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अब जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो हमारी ताहिरी है इसको हम कंप्लीट करेंगे और आलू हमारे हाफ़ डन हो चुके होंगे। फिर हम टमाटर और दीगर मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और हमारे आलू जो हैं वो हाफ़ डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर। एक तो हमने स्लाइस कर लिया था और दूसरा भी हम यहाँ पर स्लाइस कर लेते हैं। टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ मसाले ताकि जो है वो आलू हमारे मसालों में बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएँ। 2 अदद इसमें चले गए टमाटर, थोड़ी सी ऐड करेंगे सुर्ख प्याज। साथ ही साथ पास्ता को भी देखते चलेंगे कि बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो और अभी तो पास्ता थोड़ा सा हमारा और पकेगा। चलें इसमें मैं ऐड कर देती हूँ और हल्दी। अच्छा, ताहिरी में हल्दी का फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून या फिर लेवल में 1 टीस्पून जो है वो ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और आपने इसमें ऐड कर देना है धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाले हैं वो पकना शुरू हो जाएं। आपने हमें ये बताना है कि मीठे आलूओं की मिठास को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है या आप क्या ट्राई करती हैं वो हमें ज़रूर बताएं और फिर आप जीत सकती हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ज़रूर कोशिश करें, कॉल करें, मैसेज करें मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे। बहुत ही इजी और आसान सी बात है कि अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप मैसेज कर दीजिए और उसके थ्रू आप अपने जवाब को जो है वो नोट डाउन करवा सकते हैं। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। चलें इसमें हमने मसाले ऐड किए, थोड़ा सा पानी ऐड किया। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ यहाँ से ताकि हमारा जो ये पास्ता है इसको हम थोड़ा सा स्टर करते चलें। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो शेप आप यूज़ करें। इसके बाद जैसे ही ये हमारे टमाटर थोड़े से मैशी हो जाएंगे और मसाला बेसिकली हम भून लेंगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हमने चावल ऐड करके इसको दम लगा देना है। और हमने ऐड कर दिया इसमें हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक हमने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम पहले ही इसमें शामिल कर चुके थे तो अब हम सिर्फ इसकी थोड़ी सी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं और टमाटर के पतले पतले स्लाइस ऐड करेंगे तो ये होता है कि वो जल्दी से मैशी हो जाते हैं। थोड़ा सा स्पून की मदद से कर लें। और यहाँ पर हमारा पास्ता भी बॉईल हो रहा है। आलू ऑलरेडी हमने हाफ़ जो है वो उनको गला के रख लिया था। क्या किया जाए अगर आलू मीठे हों, गर्मी के आलू हों, क्या ऐसा करें कि उनकी मिठास एटलीस्ट थोड़ी सी कम हो जाए क्योंकि वाकई टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और कुछ भी हम आलूओं से तैयार करते हैं अगर आलूओं में मिठास बहुत ज़्यादा है तो फिर वो रेसिपी या वो जो भी हम तैयार करते हैं डिश उसका फ्लेवर हमें अच्छा नहीं लगता। तो कुछ तो ज़रूर कर लेना चाहिए उन आलूओं के साथ। आप क्या करती हैं? क्या एक यूज़फुल सी रेमेडी है, अपनाती हैं या आलू ही नहीं खाते हैं? तो ज़रूर बताएं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त आज गिफ्ट है जो आप विन कर सकती हैं सिर्फ एक कॉल करके या फिर आप हमें मैसेज करें। जल्दी से फ़ोन उठाइए, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। और मैं यहाँ पर पास्ता को चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। सियालकोट से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिदाती कैसे हो आप? जी कैसे हो आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं अभी ठीक हूँ। मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ज़रूर दें। मेरी मामा और मेरी दादी अम्मा ऐसे करते हैं कि नमक और नींबू का रस जोड़ के ना हाँ उसमें हाँ। आलू को डिप कर देते हैं। तो जब अच्छा। फिर आलू का सालन पक जाता है तो आखिर में इमली का रस थोड़ा सा डाल देते हैं, तो मीठा उसका खत्म हो जाता है आलू का। ओके। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है, बहुत खुशी हो रही है। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है, आपको वेलकम करते हैं दावत में और आइंदा भी कॉल करते रहिएगा। आपका जी जवाब हमने इंशाल्लाह नोट कर मिलेगी लिया तो है। जरूर करेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इमली ऐड की जा सकती है, अगर कोई ऐसी रेसिपी है जिसमें चलें आप इमली शामिल कर सकते हैं वो की जा सकती है, जैसे हमारे कॉलर ने कहा, या फिर लेमन जूस और सिरका सॉल्ट लगा के रख दीजिए। तो आप भी हमें अपनी ज़रूर बताइए रेमेडी जो आप यूज़ करते हैं और आलूओं की जो मिठास है उसको कम करने के लिए। और यही वो मौसम से बड़ा सारा फ़र्क पड़ता है। सर्दियों के आलू बहुत ही मज़ेदार और बड़े टेस्टी होते हैं। यही वजह है कि सर्दियों के मौसम को खाने पीने का मौसम या फिर सब्ज़ियों का भी मौसम कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्ती सब्ज़ियाँ आई हुई होती हैं और हम इंजॉय कर रहे होते हैं पकाने को भी, रोखनी खाने, थोड़े से हैवी जो हमारे खाने उनको भी हम इंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि जो गर्मी है तो हमारी कोशिश होती है लाइट लाइट खाने हों। गाजर भी वैसी सुर्ख ज़बरदस्ती नहीं होती है और आलू भी नॉर्मली जो है वो गर्मियों के इतने टेस्टी नहीं होते हैं जितने कि सर्दियों के होते हैं। लेकिन गर्मियों में और बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ें आती हैं। गर्मियों में आम आते हैं जो हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मियों में तरबूज़ बड़े ज़बरदस्त से आते हैं और तुरई, लौकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। अगर हम गर्मियों की बात करें, भिंडी है जो गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। चलें, यहाँ पे ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि आलूओं में कहीं कोई और भी कसर बाकी है तो आप थोड़ा सा इसको पानी के साथ गला लें और उसके बाद आप इसमें राइस ऐड करें। और अगर आपने छोटे साइज़ के काटे हैं या आपके आलू गल चुके हैं तो फिर जैसे ही पानी बॉईल होता है आप इसमें चावल शामिल कर दीजिए। चलें, मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी और इसको कर देते हैं कवर। आँच भी मैं थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ। राइस ऐड करने के बाद आप इसका जो नमक है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चावल ऐड करने के बाद तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि नमक ठीक है या नहीं। थोड़ा सा कम ही यूज़ किया करें, कम को हम बहुत इजीली ज़्यादा कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा अगर हो गया तो उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लम्हों के लिए मैं पास्ता को और पकाऊंगी और इसके बाद हम इसको निकाल देंगे, नथाड़ लेंगे टैप वाटर से, सादा पानी के इसका जितना भी स्टार्च है बेसिकली वो निकल जाए। और कुछ रेसिपीज़ में इस स्टार्च को यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन एट ए टाइम आपने इस पानी को अलहदा कर देना है और उसको ठंडे पानी से ज़रूर गुजारें। चलें, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो चावल ऐड करेंगे और ताहिरी को दम लगाएंगे और इसके साथ ही हम अपना जो पास्ता की रेसिपी है इसकी तरफ आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और थोड़ी सी देर के लिए हमने आलूओं को पकने दिया ताकि ये थोड़े से और गल जाएं। सिर्फ अगर 10% रह जाते हैं तो वो हमारे चावलों के साथ भी आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारे भीगे हुए राइस जो हमने भिगो के रख दिए हैं। चावल हैं, दालें हैं, जब भी बनाएं उनको ज़रूर भिगो के रख दें। चलिए, इसका पानी निकाल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा ये बोटाई पास्ता है इसको हमने बॉईल करके रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लें ताकि वो आपस में स्टिकी ना हो। ये चलेगा इसमें राइस, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसको पकने देंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है तो हम इसको दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। दैट्स इट। और जो भी हमारी बच्चियां हैं जो नई नई
कुकिंग स्टार्ट करती हैं उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं राइस बनाना, और वक्त लगता भी है थोड़ा सा उसको समझने में, और एक जिसे हम अंदाज़ा कहते हैं उसको डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। लेकिन चलें, सुपरविज़न में ज़रूर बनाएं। शुरुआत में आप ताहिरी बनाएं और पुलाव टाइप आइटम बनाएं, और फिर ये जो बिरयानी है जिसमें तय लगती है ये थोड़ा सा और बाद में तैयार करें। उसको थोड़ा सा और हमें टाइम चाहिए समझने में कि हाँ अब एक करनी हो गई है और अब इसको जो है वो लगा देना चाहिए। कोई भी रेसिपी हो अगर चावल सॉफ्ट हो जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो चलें, ये यहाँ पर हो गया, और अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ कि आज जो हम कॉलर हैं, चलें कॉलर से बात करते हैं। पहले रावलपिंडी से हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, क्या कहेंगी? जी, मैं आदर्श बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आप ज़रूर बनाइएगा। जी जी, इंशाल्लाह। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। आज आपने पूछा है, बताया है, बल्कि इंफॉर्मेशन दी है कि मीठे आलू की मिठास को कम करने की क्या तरीके हैं। तो एक आपने जो बताया कि नमक लगाने का, नहीं, आप अपना बताएं ना, हमारा छोड़ दें। आप क्या करती हैं? मीठे आलू तो मैं बिल्कुल खाती ही नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे खाते हैं। हम लोग सॉल्टी ही लेते हैं, कोशिश करते हैं कि वही वाले आए। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और सही कह रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फिर खाना ही छोड़ देते हैं, स्पेशली वो फैमिलीज़ जहाँ छोटे बच्चे नहीं हैं। वहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो बस नहीं डाल रहे हैं, आलू गोश्त भी नहीं बनाना है और किसी भी चीज़ में ऐड ना किया जाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। यहाँ पर हमारे राइस जो हैं वो पक रहे हैं। आपको मैं अज्जा नोट करवाती चलूँ कि क्रीमी बुटाई पास्ता में आज हमें यकीनन चाहिए होगा बुटाई पास्ता, जो कि हमारे पास है ड्यू ड्रॉप का। इसके साथ ही इसमें जाएंगे ड्यू ड्रॉप के मटर, और ड्यू ड्रॉप के हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से स्वीट कॉर्नस हैं, ये इसमें जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑलिव्स। ड्यू ड्रॉप के हमारे स्लाइस्ड ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स हैं जो इसमें जाएंगे, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप की ही स्लाइस मशरूम। कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती हो बिल्कुल आप ओमिट करें, जो आपको पसंद है वो ऐड कर दें। कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे, नमक है, थोड़े से बेसिल लीव्स के साथ इसको गार्निश करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और इसको क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे दूध, और क्रीम इसमें जाएगी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीज़, और बटर में हम इसको बनाएंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक अदद वोक ले लेनी है, और सबसे पहले ये जो हमारी ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स हैं इनको थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। बाद में हम इसको पास्ता के साथ सिर्फ मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्टोव अपना कर लेती हूँ ऑन, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बटर। मैं एक अदद और स्पून ले लेती हूँ। बटर भी शामिल करेंगे, और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल। चलिए, ये चला गया इसमें मक्खन, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल। ये हमने शामिल कर दिया, और स्टार्टिंग में ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ लहसुन के जवे। और बहुत अच्छा है कि अगर आप फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ख़ास तौर पे लहसुन इतनी जल्दी ख़राब होती भी नहीं है, अदरक फिर भी जल्दी ख़राब हो जाती है। आप उसको घर में ले आएँ और उसके बाद आप रख लीजिए। फ्रिज में भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है रखने की, जब तक आप लहसुन को छील नहीं लेते। उसके बाद आप उसको बाहर ही रख सकते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी रेसिपीज़ जिसमें फ़्रेश लहसुन चाहिए तो उसी वक्त आप 2 से 3 जवे जो हैं उनको छील लीजिए, और उसके बाद आप उसको चॉप कर लें ताकि वो लहसुन का एक फ़्रेश टेस्ट जो है उसको भी इंजॉय करें। अदरक लहसुन तो हम बना के रखते ही हैं घरों में। चलिए, इसको हल्का सा पका दें। लहसुन को सुर्ख तो बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ इसकी एक खूबसूरत सी
इसका एक जो अरोमा और एक खुशबू है, जैसे ही वो आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्न्स हैं, मटर हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करके उनको भी हल्का सा सौते करेंगे ताकि उनका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते हैं और फिर मैं इसको रख देती हूँ दम पे। अगर बहुत ज़्यादा हम बिला वजह में भी चम्मच चलाएं चावलों को तो भी चावल टूट जाते। तो अगर आपको लगता है कि आपके चावल टूट जाते हैं, कोशिश करें कि गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा उसमें चमचे जो हैं वो ना चलाएं। और एक दफ़ा आपने स्टर कर लिया, नमक वगैरह चेक कर लिया और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा स्टर कर लिया, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा चमचे चलाते हैं तो भी राइस टूट जाते हैं। और एक और वजह से भी राइस टूट जाते हैं, जब भी हम राइस को भिगो के रखें आपने राइस को पहले वॉश करना है फिर राइस को भिगोना है, वरना हम अगर पहले भिगो के रख देते हैं और फिर वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं उसके बाद हम उनको वॉश करते हैं तो भी राइस टूट सकते हैं और टूट जाते हैं। तो आपने पहले उनको वॉश करना है, जब वो हार्ड हैं उसके बाद आप उसको भिगो दीजिए और भिगोने के बाद बड़े आराम से आप उसको, जो भी आपकी रेसिपी है आप उसको बॉईल कर रहे हैं तो आप उसको पानी में ऐड कर दीजिए। वॉश आपने उनको पहले कर लेना है। हैदराबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेफ, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नूर है जी? नूर नाम है मेरा, नूर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। नूर नाम है आपका, कैसी हैं नूर? ये लखनऊ बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस आपकी आवाज़ सुन के तो हम और भी ठीक हो गए। क्या कहेंगी नूर? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें। आलू की मिठास निकालते हैं हम, सिरका डालते हैं, नमक डालते हैं, मेरी मम्मा तो ऐसे कहती है। अच्छा, तो आपने मम्मा को देखा है डालते हुए? दीदी मेरी मम्मा सिरका डालती है, आलू की मिठास खत्म हो जाती है, मुझे बना के दे दिए, मुझे बहुत पसंद है आलू। अच्छा, आप कहती होंगी ना कि कुछ भी करें आलू तो मुझे चाहिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, मैं आलू सबसे खाती हूँ। किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5वीं में, अभी स्कूल से आई हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं। 5th क्लास में पढ़ती हैं। अच्छी स्टूडेंट हैं, अच्छी स्टूडेंट है, यहाँ बस काम चल जाता है। मेरी तारीफ करती है। अच्छा, क्या बात है जी। कुकिंग अच्छी लगती है आपको? बनाना चाहती हैं कुछ? बहुत अच्छी लगती है, मैं अपनी मम्मा की हेल्प करती हूँ, किचन में जाती हूँ। क्या बात है जी, और ऐसे ही मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए। कोई फरमाइश है आपकी नूर? मैं फरमाइशी सेवइयां बनाना सिखा दिया, मेरी मम्मा बनाएंगी, मैं खाऊंगी। शावरमा बनाना सिखा दें? सेवइयां। सवैयाँ बनाना सिखा दें, ईद पे बनाएंगी? चले सिखाएंगे जनाब आपको ज़बरदस्त सी सवैयाँ। ब्रेक का टाइम है, मैं सिर्फ इन चीज़ों को सौते कर रही हूँ और कैन की कोई भी चीज़ यूज़ करें नमक थोड़ा सा कम डालें, तो मैं अभी नमक नहीं ऐड करूँगी और अभी इसको हल्का सा सौते कर रहे हैं। वापस आते हैं आपके सामने, इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, पास्ता ऐड करेंगे, फिर उसको क्रीमी बनाएंगे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अभी तक हमने सीजनिंग में तो कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ हमने इसमें शामिल किए हैं लहसुन ऐड किया है, बटर, ऑयल, और हमने ड्यू ड्रॉप के मटर, कॉर्न्स, और इसके साथ ही हमने शामिल किए मशरूम्स। अब हम ऐड करने जा रहे हैं, थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए भी बचा लेते हैं, ऑलिव्स, जो अच्छे लगते हैं वो यूज़ करें। चलें, ये हमने ऐड किया, और नमक हस्बे ज़ायका से बहुत ही हम इसमें कम यूज़ करेंगे, तो मैं 1 टीस्पून ऐड कर देती हूँ सॉल्ट, ताकि जब हम पास्ता इसमें शामिल करें तो उसको यकीनन अच्छा सा नमकीन होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्च,
अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और वैसे कुटी हुई लाल मिर्च अच्छी खासी तेज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ऐड नहीं की थी, तो चलें ऑलमोस्ट इसका दम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ऐड कर देते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसकी आंच जो है उसको बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। और मैं सोच रही हूँ कि हम यहाँ से कुछ और ले लेते हैं ताकि हम उसमें पास्ता की मिक्सिंग कर लें। चलें हम ये ले लेते हैं, कोई बड़ी सी वोक हो सकती है या फिर इस तरीके का पैन ले लीजिए, और साइज़ में बड़ा होगा तो हमारी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। सिर्फ नमक, कुटी हुई लाल मिर्ची, दैट्स इट। लहसुन हमने इसमें शामिल किया था। अपने पसंद की सब्जियां ऐड करें। और अब मैं इसका पैन चेंज कर देती हूँ ताकि हम इसमें दूध शामिल करें और हम इसमें ये तमाम मसाला जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें, ये इसमें चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध, और हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉईल हुआ हुआ हमारा ये पास्ता। अच्छा सा इसको करते हैं मिक्स। अगर आपको लगे सॉल्ट कम है आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। और एक दफ़ा पास्ता अच्छे से गर्म हो तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रीम और चीज़ ऐड करके हमने इसकी आंच को बंद कर देना है और चीज़ अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी इसकी अपनी हीट से। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल नीड नहीं है, ना ही हम क्रीम को बहुत ज़्यादा पकाएंगे। तो बस एक दफ़ा इसमें स्टीम अच्छी सी बन जाए, क्योंकि पास्ता को खासी देर हो गई है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, और जब हम उसको ठंडे पानी से नथाड़ते हैं तो भी उसका टेम्परेचर जो है उसका मकसद ही यही होता है कि उसको कम कर लिया जाए। तो एक दफ़ा इसको अच्छा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, क्रीम और चीज़। ये हमारे पास कुछ बेसिल लीव्स हैं, इनको मैं चॉप कर लेती हूँ और इसके साथ ही हम इसको गार्निश करेंगे। और ये जो आपकी ताहिरी है आप इसको सैलेड के साथ सर्व करें। वैसे ताहिरी ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है और रायते के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए, थोड़े से हमने लीव्स जो हैं इनको चॉप कर लिया। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो आप उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर भी कुछ रह जाता है, आपने हमारे पेज को ज़रूर ज्वाइन करना है। दावत का पेज है फेसबुक पर, उसको ज्वाइन कीजिए। तमाम रेसिपीज़ उस पर अपलोड की जाती हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि अच्छी सी जल्दी से इसमें स्टीम बन जाए और हम इसमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको सर्व कर दें। अपनी पसंद के शेप के पास्ता के साथ सर्व करें। ज़रूर ट्राई करें आप ड्यू ड्रॉप के ये पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप्स के हैं, बहुत डिफरेंट इनकी शेप है, बहुत ही अच्छे, यमी, ज़बरदस्त। तो ट्राई ज़रूर करें। इनकी तमाम प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सा ब्रांड है। और इनके पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है। इसके साथ साथ इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है, जिसको आप पाई पे तो फिल कर ही सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ क्रीम ऐड करके उसको मिक्स करके सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। कुछ ट्राइफल बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, उसकी लेयर लगा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। और ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। जैसे ही इसमें स्टीम बनती है मैं इसमें क्रीम, चीज़ ऐड करके इसको सिर्फ मिक्स कर देंगे और मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मसाला टीवी। क्रीमी बोटाई पास्ता अज्जा। उबला बोटाई पास्ता 1 पैकेट, मटर 1 कप, कॉर्न 1 कप, जैतून 1 कप, मशरूम्स 1 कप, मक्खन 1.5 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ड्राई बेसल 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दूध आधा कप, कद्दूकश चीज़ आधा कप, क्रीम आधा कप। तरकीब: एक पैन में मक्खन पिघलाकर तेल में कॉर्न, लहसुन, मटर, मशरूम्स और तमाम मसाले डालकर मिक्स कर लें। फिर दूध डालें और उबाल आने तक पकाएं। इसके बाद चूल्हे से हटाकर
कद्दूकश चीज़ और सॉर क्रीम डाल दें। आखिर में उबला पास्ता डाल के मिक्स करें और जैतून से गार्निश करके सर्व करें। ताहिरी अज्जा: चावल 2 कप, तेल आधा कप, तली प्याज आधा कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, आलू क्यूब्स 3 अदद, दही आधा कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। तरकीब: तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला, तली प्याज और अदरक लहसुन डाल के 1 मिनट पका लें। फिर 1/4 कप पानी और साथ ही आलू डाल दें। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और दही डाल के मिक्स करके 5 मिनट पकाएं। अब टमाटर डालकर पकाएं कि टमाटर नरम हो जाए और तेल अलग हो जाए। फिर चावल के साथ 2 कप पानी डालकर ढककर 10 मिनट पका लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो ऊपर से हरी मिर्चें डाल दें। आखिर में 5 मिनट दम पर रखें। मज़ेदार ताहिरी तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे हमने सर्व कर दिए हैं ताहिरी, यानी कि आलू की ताहिरी। बिल्कुल भी गुड़ वाली ताहिरी नहीं है। चलें, बहुत ही इजी थी, आसान सी रेसिपी थी। साथ ही साथ अनाउंस भी करते चलें विनर। तो नूर हैं हैदराबाद से। तड़का में आज बनने जा रही है हैदराबादी काली मिर्च गोश्त, पिज़्ज़ा चंक्स और आलू की खुश्क भाजी। ये जनाब मेरा नहीं, तड़का का मेन्यू है। बहुत ही अच्छा सा है, ज़बरदस्त सा है, ज़रूर आपने देखना है। और अब मैं ये क्रीम जो है ये इसमें मिक्स करके आप देख सकते हैं कि चीज़ हमने ऐड करके कवर कर दिया था तो वो बहुत अच्छी सी मेल्ट हो गई है। इसमें मैं क्रीम भी शामिल कर देते हैं और हम इसको निकाल के कर देते हैं सर्व। तो मैं यहाँ से प्लेटर ले लेती हूँ। कोई भी खूबसूरत सा प्लेटर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। ड्यू ड्रॉप का हमने आज तैयार किया ये बोटाई पास्ता, जिसमें कुछ वेजिटेबल्स भी हमने ऐड की। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, रेसिपी को ट्राई करते हैं, उसका एक खूबसूरत सा क्लिक लें और हमारे पेज पर शेयर कर दें ताकि हम भी देखें कि आपने कैसा बनाया, किस तरह से बनाया और आपको भी अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन के लिए भी। और अगर कोई क्वेरी आपकी होती है वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपको ज़रूर रिप्लाई करें, जवाब दें। थोड़े से सिर्फ मैं इस पे ऐड कर देती हूँ ऑलिव्स। थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग होगी तो अच्छी लगेगी। कुछ ग्रीन और कुछ ब्लैक, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चलें जी, विनर हमने अनाउंस कर दिए। बहुत बहुत मुबारक हो नूर को जिन्होंने विन किया है आज एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और इसके साथ ही हमने रायता तैयार किया ताकि ताहिरी को सर्व कर देते हैं रायते के साथ। थोड़ी सी सुर्ख प्याज मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची सी, चाहे वो पुलाव हो, बिरयानी हो या फिर ताहिरी हो। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर सर्व कर दें। और उम्मीद करते हैं कि आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इसके साथ साथ अब वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाइए, एंजॉय कीजिए और अपना भी ख्याल रखिए। ख़ास तौर पर वो हमारी फ़ीमेल्स जो घर के कामों में, तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं और सबसे ज़्यादा हम ख़ुद को ही निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो अपनी भी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप
उन लोगों का ख्याल रख सकें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। तो इसी बात के साथ अपने शो का अख्ताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आपसे मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।